नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। सुनो जी, आजकल बहू और बेटे का बर्ताव बहुत बदलता जा रहा है। सीधे मुंह बात ही नहीं करते। आप एक बार समझा कर देखिए ना। मधु जी अपने पति गगन जी से बोली। हाँ, आजकल मुझे भी ये लगने लगा है। पहले दोनों मन लगाकर हमारे पास आकर बैठते थे, बातें भी करते थे, लेकिन आजकल जैसे हमें नज़रअंदाज कर रहे हो। आखिर बात क्या है, कम से कम वो तो पता हो। गगन जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं भी वही कह रही हूँ। अब आप सो जाइए, कल बात कर लीजिएगा। रात बहुत हो गई है, पता नहीं दोनों कब तक यहाँ आएंगे। मधु जी ने कहा। हाँ, आजकल पार्टी में बहुत जाने लगे हैं। रात को भी लेट लेट तक आते हैं, जैसे घर पर कोई है ही नहीं। बात तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता। आने दो उन्हें, मैं आज ही बात करूँगा, गगन जी ने कहा। अरे, पर अभी वो लोग थके हारे हुए आएंगे, फिर आप कुछ कहोगे तो बुरा लग जाएगा। बेवजह रात को घर का माहौल ख़राब होगा। आप कल बात कर लीजिएगा, मधु जी ने कहा। क्यों, कल का इंतज़ार क्यों करना है? बात तो आज ही होगी। अगर दोनों अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करते हैं तो साफ साफ कह दूंगा कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो, गगन जी ने जवाब दिया। अरे, पर ऐसे कैसे? अभी मधु जी गगन जी से बोल ही रही थी कि इतने में बाहर कार रुकने की आवाज़ आई। शायद वो लोग आ चुके थे। जब कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तब मधु जी गगन जी से बोली, लगता है वो लोग आ गए हैं, आप शांति से बात करना। कहकर मधु जी दरवाज़ा खोलने के लिए आ गई। उनके दरवाज़ा खोलते ही बेटा दिव्यम और बहू जानवी अंदर आ गए। दोनों बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ जाने लगे तो गगन जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे अभी बात करनी है। पापा, आप तो दिन में आराम कर लेते हो, पर हम लोग बहुत थक चुके हैं। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, कल सुबह बात करेंगे, दिव्यम ने कहा और बिना गगन जी के प्रतिक्रिया को जाने चुपचाप कमरे में चला गया। पीछे पीछे जानवी भी कमरे में चली गई। ये देखकर गगन जी को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में मधु जी उन्हें अपने साथ अंदर कमरे में ले आई। देखा कैसे जवाब देकर गया है मुझे। आप छोड़िए ना उसे, कल सुबह बात कर लेना। आखिर मधु जी ने कहा तो गगन जी चुपचाप लेट गए, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिर क्या हो गया था उनके घर को? गगन जी और मधु जी के दो बच्चे थे, दिव्यम और झिलमिल। दिव्यम बड़ा था, एक कंपनी में जॉब करता था और उसकी शादी जानवी के साथ 1 साल पहले ही हुई थी। जानवी भी जॉब करती थी। वहीं झिलमिल की 7 महीने पहले ही शादी हुई थी और वो अपने ससुराल में खुश थी। अभी पिछले महीने तक तो सब कुछ सही था। दिव्यम और जानवी उनका काफ़ी ध्यान रखते थे। दिव्यम भी ऑफिस से आने के बाद कुछ देर उनके पास ज़रूर बैठता था। वहीं जानवी भी मधु जी के साथ घर के कामों में मदद करवा देती थी। अपने सास ससुर दोनों का ध्यान भी रखती थी। फिर एक दिन मधु जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। हालांकि दोनों ऑफिस जाते थे, इस कारण उस समय गगन जी ही उनके पास वहाँ रुकते थे। जब 2 दिन बाद वो अस्पताल से वापस आए तो सब कुछ बदल गया था। अब तो वो लोग उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते थे। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, सुबह दिव्यम और जानवी 8 बजे तक उठकर अपने कमरे से बाहर आए। उन्हें देखते ही गगन जी ने कहा, अरे, 8 बज गए हैं, तुम दोनों को ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं पापा, हमने 5 दिन की छुट्टी ली है। हमारा दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान है। बस अभी 3 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे, दिव्यम ने कहा। तुमने बाहर जाने का प्लान बना लिया और हमें बताया तक नहीं, मधु जी ने हैरानी से कहा। अब हर चीज़ आपको बताना ज़रूरी है क्या? हमारी ज़िंदगी है, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हर बार हमारी लाइफ में इंटरफेयर मत किया कीजिए, जानवी चिढ़ते हुए बोली। बहू, कैसे बात कर रही हो तुम अपनी सास से? भूलो मत कि ये इस घर की मालकिन है, गगन जी गुस्सा होते हुए बोले।
पापा, क्या आप भी बात का बतंगड़ बना रहे हो? उसने सिर्फ मम्मी को जवाब ही तो दिया है। उसने ऐसी कोई गाली गलौज कर दी है क्या जो आप अपनी बहू से इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो? दिव्यम बीच में ही बोला। वाह बेटा, तेरी पत्नी तेरी मम्मी से बदतमीजी से बात कर रही है, तुझे वो नहीं दिख रहा है, उल्टा उसके गलत को बढ़ावा दे रहा है। अगर तुझे अपनी पत्नी के गलत को बढ़ावा ही देना है तो बेटा अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो, हमें हमारे घर में चैन से रहने दो, गगन जी ने कहा। आपका कौन सा घर? अब यह घर हमारा है, आपका नहीं। अब यहाँ रहना है तो हमारे अनुसार रहना पड़ेगा। आपने खुद मकान के पेपर पे साइन किए थे, अचानक जानवी बोली। सुनकर गगन जी और मधु जी सकते में आ गए। आखिर हमने कब साइन किए थे? अचानक गगन जी ने कहा। फिर उन्होंने दिव्यम की तरफ देखा जो कि नज़रें नीचे करे बैठा हुआ था। वो दिव्यम के पास गए और उनका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोले, क्या किया है तुमने? कब किया मैंने मकान के पेपर पर साइन? सच सच बता। पापा, उस समय मम्मी हॉस्पिटल में थी तो कुछ पेपर पर साइन करवाए थे ना आपसे, बस तब। कहते कहते दिव्यम चुप हो गया और अपने आप को छुड़ाकर अंदर कमरे में चला गया। तब गगन जी को याद आया कि उस समय जब मधु जी हॉस्पिटल में एडमिट थी तब दिव्यम ने कुछ ज़रूरी पेपर्स पर उनसे साइन करवाए थे, ये कहकर कि मम्मी के इलाज से संबंधित है, और उन्होंने विश्वास ही विश्वास में बिना देखे ही साइन किए थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा उनसे इतना बड़ा धोखा कर गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? निकल जाइए आप यहाँ से, ये घर मेरा है। अब आप लोगों को मैं इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। अचानक जानवी चिल्ला पड़ी और मधु जी को ज़बरदस्ती धकेलते हुए घर के बाहर निकालने लगी। ये देखकर गगन जी आगे आए और मधु जी को लेकर बिना कोई सामान लिए ही खुद ही घर के बाहर निकल गए। उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहाँ अपने बेटे और बहू के खिलाफ एफआईआर करवाई और साथ ही साथ कुछ एनजीओ से मदद मांगी। इसके अलावा कुछ फ़ोन और किए। पुलिस और एनजीओ वालों के साथ गगन जी और मधु जी वापस अपने घर आए और इधर दिव्यम और जानवी बाहर जाने के लिए अपना सामान पैक करके निकल ही रहे थे कि अचानक पुलिस को देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इससे पहले कि वो कुछ कहते तब तक जानवी के माता पिता भी पहुंच गए। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटी दामाद ने उनके समधी के साथ क्या किया है तो उन्होंने उन दोनों को बहुत अच्छे से लताड़ा। यहाँ तक कि एफआईआर के आधार पर पुलिस जानवी और दिव्यम को अपने साथ ले गई। तब तक झिलमिल भी वहाँ पहुँच गई अपने माता पिता के पास। पर मधु जी के समझाने पर गगन जी ने एफआईआर तो वापस ले ली, जिसके कारण दोनों को जेल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के साथ गगन जी और मधु जी को उनका मकान वापस मिल गया। जानवी और दिव्यम को घर छोड़कर जाना पड़ा। इधर जानवी के माता पिता ने भी उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। आखिर दोनों के हाथ कुछ भी नहीं आया, प्रॉपर्टी भी गई हाथ से, साथ ही साथ बदनामी भी हुई वो अलग। अब उन्हें कोई रिश्तेदार अपने घर बुलाना पसंद नहीं करता और दोस्त सबसे पहले पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए।